आजमगढ़ का एक वृद्धा आश्रम, खामोश दीवारें, सुनी आंखें और उन्हीं के बीच एक नाम गूंजता है, इंजीनियर सुनील यादव। आज वो नेता बनकर नहीं आए थे, आज वो इंसानियत की मिसाल बनकर आए थे। अपने हाथों से जब इंजीनियर सुनील यादव बुजुर्गों को भोजन परोसते हैं तो वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो उस बेटे का फर्ज होता है जो शायद किसी अपने ने निभाया ही नहीं। जब वो उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ये सिर्फ एक पल नहीं, ये उस खालीपन को भरने की कोशिश थी जो सालों से इन बूढ़ी आंखों में जमा है। जरा इन चेहरों को देखिए, ये मुस्कान नहीं, ये दर्द छुपाने की आखिरी कोशिश है। और उस दर्द को सबसे पहले महसूस किया इंजीनियर सुनील यादव ने। जब उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को साड़ी दी तो हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये साड़ी नहीं, ये उस बेटे की कमी है जो कभी लौट कर ही नहीं आया। जब उन्होंने उन बुजुर्गों के कंधों पर हाथ रखा तो वो सहारा नहीं था, वो उस टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश थी। और फिर एक ऐसा पल आया जब खुद इंजीनियर सुनील यादव की आंखें भर आई, उनकी आवाज कांप गई, लेकिन जो कहा वो हर दिल को तोड़ गया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, आज हम उन्हें अकेला छोड़ दें। ये शब्द नहीं थे, ये एक सवाल था हम सबके लिए। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, इन माताओं से मिलता हूँ, हर बार दिल रो पड़ता है, लेकिन अगर मेरी वजह से इन्हें एक दिन की भी खुशी मिल जाए तो मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत इंसान मानूंगा। सोचिए, एक इंसान जो अपना वक्त देता है, अपना दिल देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, वो है इंजीनियर सुनील यादव। आज के दौर में जहां अपने ही साथ छोड़ देते हैं, वहां कोई गैर अपना बनकर खड़ा है। ये कहानी वृद्धा आश्रम की नहीं है, ये कहानी है इंजीनियर सुनील यादव की इंसानियत की। और ये सवाल भी कि हम आखिर कब इंसान बनेंगे। इस दुनिया में, इस संसार में एक दो चीज़ें हैं जो सत्य हैं और जिसको सत्य होते हम लोग देखते भी हैं, जिसमें से तो एक समय का बीतना और एक उम्र का बीतना। और इस उम्र के पड़ाव में एक ऐसा समय भी आता है जब आपको कुछ ऐसे लोगों के अपने घर में ज़रूरत होती है जो आपके संस्कारों की, आपके इतिहासों की, आपके चरित्र की जीती जागती पुस्तकें होती हैं जो आपके घर में होती हैं, जिनको हम आपके घर के बुजुर्ग कहते हैं। इन बुजुर्गों का हमारे घर में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक घर में एक अग्नि का रहना ज़रूरी है। एक अग्नि जो आपके जीवन में न रहे तो आप खाने के लिए भी शायद तरस जाएंगे, आप नहीं रहेंगे। उन वृद्धों का, उन बुजुर्गों का साथ मिला, उनकी उंगली मिली तो हमारे कदम जीवंत हुए, हम चल पाए। उन बुजुर्गों की आवाज़ मिली तो हमारे गले को भी ध्वनि मिली। लेकिन बड़ा दुख होता है जब मैं किसी वृद्धाश्रम को देखता हूँ। दुख इसलिए नहीं कि वो वृद्धाश्रम है, ये तो एक अच्छा काम है, एक अच्छी नींव की शुरुआत है। दुख इसलिए कि आज के समय में भी बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो बुजुर्ग जो आपके संस्कारों की, आपके आचरण की, आपके समाज की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, उनका हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। ये तो मैं बड़ा तुच्छ सा काम, एक मुझे यहाँ पे था, मुझे पता चला कि आजमगढ़ में भी एक वृद्धाश्रम है। तब से मैंने ये कोशिश किया कि मैं कुछ समय पर आकर इनसे मिलता रहूं, आप लोगों को बुलाऊं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को फैलाएं। इसलिए नहीं, इसलिए बल्कि मुझे देख अगर कोई एक आदमी भी अगर यहाँ पर आकर इनके साथ एक दिन भी बिता लेता है, तो इन बुज़ुर्गों को ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा उनके घर में आया हुआ है। इसमें से एक एक बुज़ुर्ग, एक एक माता, एक एक बाबा अपने बच्चे को खोजते हैं, जो भी इनको खाना खिलाता है, जो भी इनसे बातचीत कर लेता है, जो भी इनका हालचाल पूछ लेता है, इनको वही अपना बेटा लगने लगता है। तो मैं चाहूँगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हो सके तो जो इनके आसपास के लोग हैं, आजमगढ़ में जो भी समाज सेवी हैं, किसी भी पार्टी विशेष में हों, किसी भी सेवा भाव में हों, इनसे आके मिलना शुरू करें। कम से कम साल में 2-3 बार तो निकालेंगे। और 365 से ज़्यादा तो कार्यकर्ता हमारे आजमगढ़ में है, समाज सेवा में है, जो कि समाज सेवा करते हैं। तो इन बुज़ुर्गों की, इन माताओं की, इन दादाओं की
इनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये घर से बाहर हैं, इनको लगेगा कि ये घर के अंदर हैं। हम इनको थोड़ा सा सुकून दे पाएंगे। सुनील जी, वृद्धाश्रम में लगातार लोगों की बढ़ती तादाद ये बता रही है कि सामाजिक स्तर हमारा लगातार घटता जा रहा है, पारिवारिक विघटन का हम शिकार हो रहे हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम चले आज उन्हें ही दरकिनार करके हम वृद्धाश्रमों तक पहुँचा दे रहे हैं। तो क्या कहना होगा आपका? मैं यही कहूँगा कि भैया देखो, जैसा मैंने कहा कि ये हमारा इतिहास और हमारे संस्कारों की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, और किसी भी समाज का, किसी भी बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता अगर इतिहास हमारे साथ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ मैं देख भी रहा हूँ, हो भी रहा है, ऐसा कुछ होने की संभावना पे तो मैं जाहिर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी सारी बातें हमने बचपन में भी सुना है कि एक बार बच्चा पूछता है कि पापा छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, 27 बार पूछता है, 28 बार पूछता है, लेकिन वही बुजुर्ग वो 27-28 बार समझाता है अपने बच्चे को अपना पिता, लेकिन वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसका 2 बार का सवाल करना, 4 बार का सवाल करना, ये आपके लिए पीड़ा का सबब नहीं होना चाहिए। ये आपको उस दिन की याद दिलाना चाहिए जब आप कुछ नहीं थे, और इनकी अपनी जिद की वजह से, मतलब मैं इस चीज़ को उल्टा करके बोलता हूँ कि अगर वृद्ध होने के बाद बुजुर्गों को छोड़ दिया आपने, यही इसी को उल्टा कर लीजिए कि आपके पैदा होने के बाद आपको छोड़ दिया होता इन्होंने, तो क्या होता आपका? आप कहाँ भटक रहे होते, किस हाल में होते? आप आज इनको छोड़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब आप सक्षम हो गए हो और अब आपके जीवन में इनकी ज़रूरत नहीं है। वो जो सक्षम हुए हो आप, जिसकी वजह से आप ये फैसला ले पा रहे हो कि इनकी ज़रूरत नहीं है, उस सक्षम बनाने लायक इन्होंने आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, अपना पसीना अपना खून लगाकर आपको इस लायक बनाया। तो ये नहीं होना चाहिए, और जिस घर में भी वो हो रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ वो घर सुखी नहीं रह सकता, कतई सुखी नहीं रह सकता। एक तरफ देखा जा रहा है कि जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अनाथालय और वृद्धाश्रम भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके क्या कारण हैं? नहीं, मैं इसको ना थोड़ा सा अलग कहूँगा। कुछ जगहों पे, मतलब कुछ, जैसे मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वृद्धाश्रम की संख्या ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कल्चरल लोग भी हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसा ज़्यादा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उसके पीछे शिक्षा तो कहीं से कहीं तक मतलब ये रोल प्ले नहीं करती कि आप शिक्षित हैं इसलिए आप अपने घर के लोगों को जो है कि छोड़ दे रहे हैं। कहीं न कहीं शायद सामाजिक दबाव या कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स, या मैं उसको कह नहीं सकता, ये मेरे जीवन में कभी घटित होने वाला नहीं है, और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा कि मतलब मेरे घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। आप अगर एक बार फाइनेंशियल की बात करते हैं तो आज से 20 साल या 25 साल पहले जाएंगे तो आपको वृद्धाश्रम नहीं दे, उस समय इससे ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन थी, खराब सब थी। उस समय भी थे, आज भी हैं, आज थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ जगहों पे ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए।